हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर कैंसर के बारे में। जो लीवर कैंसर है इसके अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीवर कैंसर के एक इंट्रोडक्शन से, ठीक है। अगर बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, लीवर कैंसर इज ए कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द लीवर। यानी कि लीवर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि कहाँ से अराइज होता है, हमारे लीवर से ही। इट इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी लीवर कैंसर और हेपेटोमा। इसको हेपेटोमा भी बोलते हैं और प्राइमरी लीवर कैंसर भी जो है बोलते हैं। द लीवर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स हेपेटोसाइट्स। लीवर जो है हेपेटोसाइट से मिलकर बना होता है। मेकअप 80% ऑफ द लीवर टिश्यूज। और हमारे लीवर के 80% टिश्यूज को कौन बनाता है, हेपेटोसाइट बनाता है, ठीक है। द लीवर कैंसर अराइज फ्रॉम द लीवर सेल्स एंड इज कॉल्ड हेपेटोसेलुलर कैंसर और कार्सिनोमा। और ये जो कैंसर होता है ना हमारे लीवर के अंदर, ये हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर ही होता है और इसीलिए इसको हेपेटोसेलुलर कैंसर भी बोलते हैं या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में कि क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से लीवर कैंसर किसी भी पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहला है लीवर सिरोसिस, ठीक है। लीवर सिरोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं ना हमारे लीवर के अंदर, वो स्कार टिश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको लीवर सिरोसिस के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझना है, तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसी के अलावा अगर कोई भी पर्सन अल्कोहल का लंबे समय तक कंज़म्पशन करता है, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के अंदर अल्कोहल का यूज़ करता है, उस वजह से जो है लीवर के ऊपर लोड पड़ेगा और लीवर के अंदर जो है कैंसर होने के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है। इसी के अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस के अंदर हमने इन दोनों के बारे में अच्छे से बात कर रखी है, आप चाहो तो उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जाकर देख सकते हो। हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं लीवर कैंसर के लिए। इसी के अलावा हीमोक्रोमेटोसिस हीमोक्रोमेटोसिस की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसी के अलावा एफ्लाटॉक्सिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, ये सारे भी कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है लीवर कैंसर किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिम्पटम्स के बारे में कि लीवर कैंसर अगर होगा तो बंदे के अंदर या किसी भी बच्चे के अंदर, बड़ों के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन। बेसिकली अपर राइट एब्डोमेन में पेन होगा क्योंकि लीवर वहीं प्रेजेंट होता है। स्वेलन राइट अपर एब्डोमेन, जो हमारा राइट अपर एब्डोमेन है उसके अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है। इसी के अलावा एब्डोमिनल लंप आपको देखने को मिल सकता है, एक लंप का फॉर्मेशन हो सकता है लीवर कैंसर में। इनलार्ज लिवर, बेसिकली इनलार्ज लिवर आपको देखने को मिलेगा। लीवर का जो साइज है वो नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। इसी के अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जो है अनएक्सप्लेन्ड का मतलब होता है बिना किसी एग्जैक्ट रीज़न के जो पर्सन है उसके वेट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, ठीक है। इसी के अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है कि पेशेंट को जो है भूख नहीं लगेगी इस कंडीशन के अंदर। फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ फुलनेस फील होगी, वीकनेस महसूस होगी, फटीग होगा, ठीक है। फटीग का ही मतलब होता है वीकनेस। इसी के अलावा येलो स्किन एंड आईज, जो येलो कलर की स्किन और आईज भी हो सकती है यहाँ पर, जो कि काफ़ी हद तक शो करेगी जॉन्डिस को, ठीक है, क्योंकि वो भी जो है लीवर में ही प्रॉब्लम होने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आने वाले कुछ और सिम्पटम्स के बारे में, जैसे कि डार्क यूरिन फ्रॉम जॉन्डिस। जॉन्डिस की अगर बात करें तो यहाँ पर डार्क यूरिन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, डार्क येलो कलर का। इसी के अलावा नौशिया और वॉमिटिंग भी यहाँ पर फील हो सकता है पेशेंट को। नौशिया का मतलब होता है पेशेंट को जो है ऐसा लगेगा कि उसको वॉमिट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर फीवर देखने को मिलेगा, लीवर डैमेज, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। ये सारे कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे लीवर कैंसर के पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस बेसिकली क्या है, किसी भी कैंसर को पता लगाने के लिए हम लोग क्या चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें डायग्नोसिस में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली हम लोग एग्जामिन करेंगे पेशेंट के एब्डोमेन को कि वहाँ पर कोई भी इन्फ्लामेशन है या फिर कोई भी लंप आपको दिखाई दे रहा है, स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, पेशेंट की आईज जो है, नेल्स जो है वो येलो है या नहीं, पेशेंट का जो यूरिन है वो येलो है या नहीं। इन सारी चीज़ों को हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं, ठीक है। इसी के अलावा ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी, कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी यहाँ पर करवाई जाती है। इसी के अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई भी यहाँ पर करवाई जाती है, ठीक है।
लेप्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। बायोप्सी में जो है टिश्यू का एक छोटा-सा पार्ट निकाल लिया जाता है, ठीक है? और जो है उसको एग्ज़ामिन किया जाता है। सो ये सारे कुछ हमारे पास डायग्नोसिस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं लीवर कैंसर को पता लगाने में। इसी के अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सर्जरी के बारे में सो हेपेटेक्टोमी। हेपेटेक्टोमी क्या है? व्हेन अ पोर्शन ऑफ द लीवर इज़ रिमूव्ड। हेपेटेक्टोमी क्या होता है? जब लीवर का एक कोई भी पोर्शन जो है उसको रिमूव कर लिया जाता है। समटाइम्स अ लीवर ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन। और कुछ केसेस के अंदर सीवियर केसेस के अंदर लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। यानी कि एक हेल्दी लीवर को जो है इंसर्ट करते हैं पुराने लीवर को निकाल कर, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग सेकंड बात करते हैं क्रायो सर्जरी के बारे में। सो क्रायो सर्जरी क्या है? क्रायो सर्जरी इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अबनॉर्मल टिश्यू यूजिंग सब जीरो टेम्परेचर। यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर का जो इस्तेमाल करेंगे, जो टिश्यूज़ है, जो भी कैंसर के टिश्यूज़ है, कैंसर का जो भी सेल्स है, उनको जो है बिल्कुल 0 डिग्री पे फ्रीज कर देंगे, ठीक है? उनको जमा देंगे और जो है उनको डिस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कीमोथेरापी। अब देखो लीवर कैंसर के अंदर कीमोथेरापी भी दी जाती है। कीमोथेरापी क्या होता है? कीमोथेरापी समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद एंटी कैंसर ड्रग्स। सो मैंने फार्माकोलॉजी के अंदर एंटी कैंसर ड्रग के ऊपर अच्छे से वीडियो बना रखी है। काफ़ी सारी कैटेगरीज जिसके अंदर मैंने डिस्कस की थी, काफ़ी सारे ड्रग्स के नाम भी जिसके अंदर डिस्कस किए हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ कीमोथेरापी, जो कीमोथेरेपी का मेन पर्सन क्या है, पर्पस क्या है? इज टू किल कैंसर सेल्स। इट इज यूजुअली यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट विद कैंसर दैट हैज स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस इन द बॉडी वेयर इट ओरिजिनेट। सो देखो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है? सो जो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होती है ना यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स, उनका इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को देते हैं ताकि जो है जो ब्लड के अंदर जितना भी कैंसर फैल रहा है उसको जो है कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो होती है वो रिड्यूस कर दे, ठीक है? सो आपको समझ में आ गया होगा कीमोथेरापी क्या होता है। बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल करके कैंसर को ट्रीट करने की कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? कीमोथेरापी। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन थेरापी क्या है? रेडिएशन थेरापी आल्सो कॉल्ड रेडियोथेरापी, इसको रेडियोथेरापी भी बोलते हैं। इज यूज ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी टू किल कैंसर और श्रिंक द ट्यूमर। सो रेडिएशन थेरापी से क्या होता है, हम लोग कैंसर को किल भी कर सकते हैं और श्रिंक कर सकते हैं, यानी कि उसके साइज को जो है, ट्यूमर के साइज को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। इसी के अलावा रेडिएशन थेरापी डैमेजिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ कैंसर सेल्स। यानी कि रेडिएशन थेरापी से क्या होता है, जो हमारे पास कैंसर सेल्स है ना, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डैमेज कर सकते हैं, विच मेक्स देम इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू ग्रो एंड मल्टीप्लाइंग, ताकि वो जो है उनको बेसिकली मल्टीप्लाई ना होने दें, ठीक है? सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, NSG लाइब्रेरी से।